एक महिला जितना कष्ट झेल सकती है उससे ज़्यादा कष्ट झेला। मैं सबसे पहले प्रज्ञा को नासिक जेल में मिली थी। उस समय प्रज्ञा ने जो मुझे वर्णन किया था उसके पहले से मुझे वो सारा पता लग गया था, क्योंकि एक पुलिस अधिकारी के द्वारा जानकारी हुई थी कि जब वो कस्टडी में थी पुलिस की और उस समय पर उनको कितना बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था। मैं अब ये चाहती हूँ कि ये तो बरी हो गए, उनको किस अदालत में अब सज़ा सुनाई जाएगी जिनने भगवा आतंकवाद की एक कल्पना की और इस्लामिक आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए और इस्लामिक आतंकवाद का अपयश कम करने के लिए भगवा आतंकवाद के द्वारा पूरे हिंदू समाज को बदनाम करने की चेष्टा हुई। उसमें प्रज्ञा, कर्नल प्रसाद पुरोहित और अन्य जो नाम हैं उनको शिकार बनाया गया। अब ये लोग किस अदालत में सज़ा पाएंगे? इनको कम से कम जनता की अदालत में सज़ा मिले या इनमें से कोई आरोपी अब इन लोगों के खिलाफ कोर्ट में जाए, क्योंकि ये ऐसी भयानक साजिश थी जिसका शिकार पूरा हिंदू समाज था और सारे हिंदू संगठन इसके शिकार थे, सारे हिंदू संगठन। अगर प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित ने शारीरिक प्रताड़ना झेल ना पाते और अगर वो नाम ले देते जो नाम उनको देने के लिए कहे गए थे, तो बीजेपी के और अन्य राष्ट्रवादी संगठनों के बहुत सारे अधिकारी और नेता जेल में होते। लेकिन इन दोनों ने मर जाना मंजूर किया, मर जाने को तैयार थे और इनके साथियों ने, लेकिन नाम नहीं लिए बेकसूर नेताओं के और न अन्य संगठन के पदाधिकारियों के। आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता। आतंकवाद को रंगीन बनाना ये उन लोगों का काम था जो अल्पसंख्यकवाद कर रहे थे और उसी के कारण फिर उन्हें भगवा आतंकवाद शब्द की रचना की। इसलिए आतंकवाद का कोई रंग होता ही नहीं है। और जिस गेरुआ और केसरिया आतंकवाद की वो बात कर रहे थे, हमारे देश के राजपूतों ने, देश के राजाओं ने और मुग़ल शासकों और अंग्रेज़ों के खिलाफ जिन्हें भी लड़ाई लड़ी है, उन्हें केसरिया पगड़ियाँ पहन करके देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। इस साध्वी को, प्रज्ञा को कितनी प्रताड़ना दी गई आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। फिजिकल टॉर्चर हुआ और ऐसे कितने लोगों का टॉर्चर हुआ होगा जिनके नाम सामने नहीं आ पाए हैं। स्वामी असीमानंद का टॉर्चर हुआ और इस सब की बदौलत है कि आज हम लोग सरकारों में बैठे हुए हैं। दिग्विजय सिंह चिदंबरम और मैं तो माफ़ी ही नहीं मांगनी चाहिए, इनकी तो सज़ा होनी चाहिए। मुझे पता नहीं इनकी सज़ा का प्रकार क्या होगा, लेकिन चिदंबरम, दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, इन सब की तो जघन्यतम सज़ा होनी चाहिए।